तन्हा होने में और तन्हाई महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। इस पर तो मैं बाद में कभी बात करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ 8 स्टेप्स, 8 टैक्टिक्स, 8 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड्स कि जिनके ज़रिए से कि अगर अगर आप अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस करते हैं तो आप तन्हाई की फीलिंग्स को, अगेन तन्हा होना और तन्हाई महसूस करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। आज 8 स्टेप्स आपने जानने हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस करते हैं आप, तो आपने कैसे तन्हाई की फीलिंग को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है। नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी दैट यू आर फीलिंग लोनली। अगर आपको तन्हाई का एहसास है तो आपने इसको रियलाइज़ करना है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। बहुत सी प्रॉब्लम्स वहाँ से बनना शुरू होती हैं जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि मुझे तन्हाई की फीलिंग्स, लोनलीनेस की फीलिंग्स जो है उनका इशू हो रहा है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तन्हा, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ ख़ुद को। जब हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ से फिर तन्हाई जो है वो एग्जैसरबेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, पेचीदा हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक्सेप्ट करना है अपने अंदर की फीलिंग्स को। नंबर 2, आपने जो आपकी ज़िंदगी में तन्हाई का रूट कॉज है उसको आपने फाइंड आउट करना है। ढूंढिए क्या है ऐसा जिसकी वजह से कि आप अपनी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस करने लग गए हैं, अकेलापन महसूस होता है आपको, ऐसे जैसे कि आपकी तन्हाई आपको काटने को दौड़ती है। क्या है ऐसा, क्या हुआ है ऐसा, वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो आपको आगे पूरा एक ट्रैक भी दे सकता है कि आपको आगे क्या करना है। रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में नंबर 3, दूसरों के साथ में बात करने, मिलने जुलने के लिए अपने आप को खोलिए। बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो लोग तन्हाई महसूस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने अपने लिए अपने से मिलने के, अपनी तरफ आने के जो दरवाज़े हैं वो उन्होंने बंद रखे होते हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना, किसी के साथ बात नहीं करना और किसी की ज़्यादा बात सुनना नहीं। ये चीज़ जो है ना, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी सोशल लाइफ पर एक बंद बना कर रखती है। ये अगर है आपकी ज़िंदगी में, आपने खुद से वैलिडेट करना है तो आपने इसको तोड़ देना है, आपने इसको हटा देना है, आपने इस दीवार को गिरा देना है और आपने लोगों से बात करनी है, आपने लोगों से मिलना जुलना है। नंबर 4, आपने सपोर्ट के लिए अगर आपको लोगों से बात करना पड़े, अगेन नंबर 3 पर क्या था कि आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को उनसे, जब आपसे वो बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एक सोशलाइजेशन आगे लेकर जाते हैं। नंबर 4 में अपनी तन्हाई को डिस्कस कीजिए, अपनी तन्हाईपन की फीलिंग्स को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। कोई ऐसा दोस्त भी आपका हो सकता है कि जिसकी कि आपसे तबीयत बहुत मिलती हो और उसके पास टाइम भी हो आपसे बात करना, उसको अच्छा लगता हो, और जब आप उससे शेयर करें कि आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, तन्हाई की फीलिंग्स आपको तंग कर रही हैं, तो क्या मालूम कि वो आपको दिन के 2 घंटे देने लग जाए, आपकी तन्हाई सिरे से ख़त्म हो जाए। तो आपने सपोर्ट जो है वो लेना है आपने। नंबर 5, अपने आप को डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है ना आपने इन्वॉल्व करना है, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जो तन्हाई हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ील होती है, सिर्फ़ इसी वजह से नहीं कि हमारे आगे बहुत सा मजमा नहीं लगा होता लोगों का, सिर्फ़ इसी वजह से नहीं कि रोज़ाना 40-50 दोस्तों की कॉल नहीं आ रही होती, 10-12 दोस्त घर पे मिलने नहीं आ रहे होते, सिर्फ़ यही वजूहात नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें तन्हाई महसूस हो रही होती क्योंकि हमारी कोई हॉबी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ होता नहीं काम। तो उस वजह से क्या है कि दिन लंबे लगने लग जाती हैं, रातें उससे भी ज़्यादा लंबी। तो हमें क्या करना है कि कुछ ढूंढना है जो करने में हमें मज़ा आता है।
हॉर्स राइडिंग शुरू कर दी हमने, तन्हाई की फीलिंग हो रही थी। हमने दोस्तों के साथ में चेस खेलना शुरू कर दिया, तन्हाई के जैसे कि हम पर ऐसे वार होते थे। जो भी ऐसा था, वो जब आप एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, वो भले आपकी हॉबी से रिलेटेड हो या फिर बाज़ औक़ात क्या है कि कुछ लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, ऑफिस के बाद में कुछ एक्स्ट्रा काम शुरू कर देते हैं कि शाम बहुत लंबी लगती है, उसमें तन्हाई महसूस होती है। तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी करनी है। आपने वो हॉबी से हो या प्रोफेशन से हो, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को आगे लेकर के जाना है। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी अगर समझ लीजिए कि दिक्कत हो रही है तन्हाई को लेकर के, नंबर 6 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने अपने आप का ख्याल रखना है। बहुत से, ज़्यादातर मैं कहूँगा 70-80% लोग जो कि तन्हाई के प्रॉब्लम का बताते हैं कि मुझको तन्हाई का प्रॉब्लम है, तन्हाई महसूस होती है, वो अपना ठीक से ख्याल रखे नहीं होते। अगर आपने रोज़ाना डेली शावर नहीं ले रहे, अगर आप अपने बाल नहीं बनाते ठीक से, अगर आप अच्छे खूबसूरत नहीं दिख रहे, अपने आप की सेल्फ केयर करने के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, आपके कपड़े प्रेस्ड नहीं होते, अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, उस लिहाज से अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे लोगों को, जो कि सेल्फ केयर, अगेन मैं फोकस करना चाहता हूँ कि सेल्फ केयर जिसको कहते हैं, वो ना करने की वजह से अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे, तो लोग भी फिर आपके साथ में बात करना, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना जो है उसको अवॉइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप को खूबसूरत बना करके रखना है। हर इंसान खूबसूरत होता है, आपने अपने आप को खूबसूरत बना कर रखना है और फिर आपने अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, ताकि लोगों की दोस्तियां, लोगों का आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ आपके नसीब में आ सके। नंबर 7, आपने टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करना पड़े, कीजिए, ज़रूर कीजिए। सोशल ऐप्स हैं, वो भले फेसबुक हो, भले व्हाट्सएप हो, आपका साथ में जो दूसरी सोशलाइजेशन को बढ़ाने वाली जो वेबसाइट्स हैं, कुछ भी ऐसा जो है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में मज़ीद लेकर के आइए। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फालतू किस्म के दोस्त रिश्ते आपने वहाँ पर नहीं बनाने, बल्कि आपने काम के लोगों के साथ में ज़रा अपनी दोस्ती में, अपने रिलेशन में आपने आगे बढ़ने की कोशिश करना है, नज़दीक आना है, पूरी एहतियातों के साथ में। ऐसा नहीं कि आपको तन्हाई का इशू था, अब आपने लोगों के साथ में दोस्तियां बढ़ानी शुरू कर दी और कुछ ऐसे लोग बना लिए कि अब आपको अपनी प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी, ये वो इस तरह के इश्यूज पड़ गए। आपने एहतियात रखनी है, एहतियातें आपने बहुत सी रखनी है, लेकिन साथ साथ आपने ऐसे ताल्लुक़ बनाने, रिलेशंस बनाने, दोस्तियां बनानी है जो कि आपकी तन्हाई को भगा दें। नंबर 8 बहुत ही यूनिक पॉइंट है। नंबर 8 यूँ समझिएगा कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कुछ इस तरह की चीज़ है। नंबर 8 पर आपने क्या करना है कि अगर आपको तन्हाई की फीलिंग्स का, आप शिकार हो उसके, तो आपने अपनी तन्हाई में आपने मौका समझना है अपने आप से बात करने का, अपने खुद के नज़दीक आने का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तन्हाई की फीलिंग्स को सिर्फ़ और सिर्फ बुरा समझना, नेगेटिव कहना, उससे तंग होना, उससे नफ़रत करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर किसी को भी तन्हाई की फीलिंग्स होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस मौके को जो है मुनासिब समझना कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जिसमें कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को समझूं, अपने आप के साथ में इन्वॉल्व हूं, खुद की फीलिंग्स को नज़दीकी से देखने समझने के लिए मैं यूटिलाइज़ करूं अपने इस फ्री टाइम को। ऐसा भी आपने करना है नंबर 8 पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी ज़िंदगी से तन्हाई की, लोनलीनेस की फीलिंग्स को भगाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ ऐसा पॉजिटिव टाइम भी है जो कि आप अपने साथ, अपने लिए खुद पर स्पेंड कर सकते हो, तो वो भी आपने यूटिलाइज़ करना है।
अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि जो कुछ हम अपने आप से, अपनी फीलिंग से अपने अंदर झांक कर सीख सकते हैं, जो एम्पावरमेंट हम ले सकते हैं अपने आप को समझकर, उसकी क्या ही बात होती है।